आप जो गन्ने की लंबाई और मोटाई देख रहे हैं, यदि आपको इसे प्राप्त करना है तो आपको 2 खाद अवश्य लगाने हैं और ये खाद ऐसे हैं, इससे जो गन्ने की लंबाई बढ़ेगी और गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा जो गन्ने की जो स्टेज होती हैं, वो 4 होती हैं। एक होती है जमाव की, पहला जमाव, और दूसरा उसमें ट्रिलिंग जो ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, और तीसरा लंबाई, उसके बाद गन्ने की मोटाई। यदि हम इन 4 स्टेजों को प्राप्त कर लें तो हमारा जो गन्ना है उसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी, गन्ने की मोटाई भी ज़्यादा होगी, और गन्ने में जो टिलर्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे, और गन्ने की जो मोटाई ज़्यादा मिलकर जो हमें गन्ने की उपज मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, बम्पर मिलेगी, इतनी मिलेगी कि आपको विगत वर्षों इतनी देखने को नहीं मिली होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा और लगातार देखिए, तो आपको जो जानकारी है पूरी मिलेगी, स्पष्ट मिलेगी, और आप अपने गन्ने से अधिकतम पैदावार ले सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है, जो गन्ने का जो जड़ों का विकास है वो कैसे हो, जवाब कैसे हो। तो दोस्तों, जब आप गन्ने की बुवाई करते हैं तो बुवाई के समय आपको प्रयोग करना चाहिए ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड का जो प्रयोग करने से हमारा जो जमाव है गन्ने का वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा जमाव होने से हमें ज़्यादा कल्ले मिलते हैं, और आगे चलकर जो जड़ों का विकास होता है, जब जड़ों का ज़्यादा विकास होता है तो गन्ने की जो कल्लों की संख्या है वो भी ज़्यादा मिलती है, गन्ने की जो लंबाई है वो भी ज़्यादा मिलती है, गन्ने की मोटाई है वो भी ज़्यादा है। तो क्यों मिलती है? क्योंकि दोस्तों, जो हम प्रयोग करते हैं तो हमारे गन्ने की जो प्राथमिक जड़ें होती हैं वो बढ़ती हैं, द्वितीयक जड़ें होती हैं वो बढ़ती हैं, तृतीयक जड़ें होती हैं। जो गन्ने की जड़ों का जो जाल है वो सारे खेत में फैल जाता है, और इस जाल के फैलने से हमारा क्या फ़ायदा होता है कि जो दूर-दूर पोषक तत्व पड़े रहते हैं, जो हमारी जड़ों के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, तो इसके जाल ने के फैलने से वो पोषक तत्व भी हमारी जड़ें लेकर पौधे को दे देती हैं, जिससे हमारी जो गन्ने की जो लंबाई है वो बढ़ती है, गन्ने की जो टिलर्स हैं, जो गन्ने की कल्लों की संख्या है वो बढ़ती है, और गन्ने की जो ग्रोथ है वो लगातार चलती रहती है, और उसके बाद जो गन्ने की लंबाई है वो बढ़ती है। कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। तो आप बुवाई के समय ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अवश्य करें। यदि आप उस समय नहीं कर पाए हैं तो आप जो मिट्टी चढ़ाते समय भी प्रयोग कर सकते हैं, या सिंचाई के समय कोई हम खाद देते हैं तो खाद को देते समय भी उसमें मिलाकर हम ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमारे पौधों की जड़ों का विकास तो होता ही है, लेकिन पौधों का जो सर्वांगीण विकास है वो होता है। पत्तियों की चौड़ाई है वो बढ़ती है, पत्तियों की लंबाई बढ़ती है, और पत्ती की जो मोटाई है वो बढ़ती है, और फोटोसिंथेसिस क्रिया भी इससे तेज होती है, और हमारे गन्ने की जो पत्तियां हैं उनका जो कलर है वो तेज बना रहता है। इससे कुल मिलाकर हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। इसके बाद जो दूसरा खाद है वो है कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो प्रयोग है हमें गन्ने में एक बार अवश्य करना चाहिए, चाहे हम कल्ले निकलते समय हैं उस समय कर सकते हैं, या थोड़ा अगली सिंचाई पर कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग करने से जो हमारा गन्ना है वो तेजी से विकास करता है, क्योंकि दोस्तों, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है उसमें कैल्शियम भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है, और नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रेट के रूप में होती है। जो हम नाइट्रोजन यूरिया से लेते हैं वो उससे हमें देरी लगती है, कुछ उसमें क्रियाएं होती हैं तब हमारा पौधा लेता है। लेकिन जब हम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन है हमारे पौधों को एकाएक जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारे पौधों का जो विकास है वो तेज होता है, और गन्ने की जो मोटाई है वो बढ़ती है। क्योंकि जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसमें नाइट्रेट के साथ साथ जो दूसरा तत्व होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम का प्रयोग करने से हमारा जो गन्ना है उसकी मोटाई बढ़ती है, और जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, वो बहुत तेज होता है। इसीलिए हमारे जो गन्ने का जो विकास है बहुत तेजी से होता है। कुल मिलाकर हमें जो गन्ने की लंबाई है, गन्ने की मोटाई है वो मिल जाती है, जो पहले हमें कभी नहीं मिली होती है। तो इन 2 खादों का जो प्रयोग है हमें गन्ने में अवश्य करना चाहिए, और यदि इसका भी प्रयोग हम करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ना स्वाभाविक है, और इसके उत्पादन बढ़ने से जो हमारी आमदनी है
वो भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।